यह सेक्शन बी का निबंध है। इंटरमीडिएट चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, सभी में निबंध आता है और सभी निबंधों के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। मोबाइल फ़ोन है ए बून आर यू बैन। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, मोबाइल फ़ोन एक वरदान या एक अभिशाप है। बैन माने प्रतिबंध है। मोबाइल फोन्स हैव ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए ला चुका है एक क्रांतिकारी इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन माने संचार के क्षेत्र में हमारे लिए एक क्रांतिकारी कदम लाया है। हमारे लिए एक क्रांतिकारी मैसेज लाया है, कम्युनिकेशन लाया है। वार्तालाप या कम्युनिकेशन विचारों को संप्रेषित करने का एक क्रांति लाई है। और इफ़ राइट यूज्ड, यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग, तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद या वरदान होता है ऑफ मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान के लिए। वी कैन गेट इन टच, हम इसे छू सकते हैं विथ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को छू सकते हैं। कोई भी व्यक्ति से टच कर सकता है, छू सकता है। वी लाइक, हम जैसा चाहते हैं। वेयर एवर, सदैव। ही सी इट में बी, जिसे वह चाहे। वी कैन आल्सो सेंड एन एमएसएस, हम एक एसएमएस भेज सकते हैं। दस मोबाइल फ़ोन हैज़ रियली चेंज आवर लाइफ स्टाइल, और मोबाइल फ़ोन वास्तव में हमारे जीवन शैली को बदल दिया है। और इट इज़ इन आवर हैंड्स, और ये हमारे हाथों में होता है। हाउ वी यूज, जैसा हम उपयोग करें। दिस ब्लेसिंग, इस वरदान का जैसा भी हम उपयोग करें। वी ऑफ्टन सी पीपुल, हम अक्सर लोगों को देखते हैं यूजिंग देयर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। हम अक्सर लोगों को देखते हैं अपना मोबाइल फ़ोन उपयोग करते हैं। व्हेन व्हाइल ड्राइविंग, जब वे ड्राइविंग करते हैं। और इट इज़ वेरी डेंजरस, यह बहुत ही खतरनाक होता है। इफ़ वी डू सो, यदि हम इस तरह से करते हैं। इफ़ का मतलब यदि, वी का मतलब हम, डू माने करते हैं, सो माने इस तरह से। और दिस कॉजेज, दिस माने यह, कॉजेज माने इस कारण से, मैनी एक्सीडेंट, इस कारण से कई दुर्घटनाएं होती हैं। नाउ माने अब, वी हैव ए लॉ, अब हमारे पास कानून है। विच प्रिवेंट्स द यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, जो हमें मोबाइल फ़ोन के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। वाइल ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं, वाहन चलाते हैं। बट दिस लॉ इज मोर, लेकिन यह कानून अधिकतर डिसओबेड, इस कानून का अधिकतर उल्लंघन होता है। और द मोबाइल फ़ोन यूजर्स, और मोबाइल फ़ोन के प्रयोग करने वाले, देमसेल्फ विल हैव टू रियलाइज, वे स्वयं ही महसूस करते हैं, द डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों को महसूस करते हैं। डेंजर, और खतरा महसूस करते हैं। द कॉज नॉट ओनली टू अदर्स, और ये इसका कारण दूसरे नहीं होते हैं। बट आल्सो टू देमसेल्फ, लेकिन वे स्वयं ही होते हैं। दोज हु ब्रेक द लॉ, जो वह लोग जो कानून तोड़ते हैं। शुड बी गिवन ए सेवरर पनिशमेंट, उन्हें अनेकों दंड देना चाहिए। सो दैट, जिससे कि अदर्स में लर्न ए लेसन, जिससे कि दूसरे लोग एक पाठ सीख सकें। सम बॉयज एंड गर्ल्स कीप देयर मोबाइल ग्लूड टू देयर ईयर्स, कुछ लड़के और लड़कियां अपने मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं। टू देयर ईयर्स माने अपने कानों से। ऑल द टाइम माने हर समय। दे नॉट ओनली वास्ट देयर टाइम, वे केवल अपना समय ही बर्बाद नहीं करते। बट आल्सो इन डेंजर देयर हेल्थ, बल्कि वे अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। रिसेंट, हाल में ही, द रिसर्च हैव बीन शोन, अभी हाल में ही एक खोज ने दर्शाया है कि मोबाइल फ़ोन गिव आउट ट्रेडिशन,
तरंगों को छोड़ते हैं, विच कैन कॉज कैंसर, जिसका कारण कैंसर होता है। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, इसलिए हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। इन द यूज ऑफ दिस ग्रेट इन्वेंशन, इस महान खोज के प्रति हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। अब इसके बाद महात्मा गांधी के ऊपर निबंध है। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी नोन एज द महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, वाज अनक्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटनेस, अद्वितीय संयोग है उनकी महानता का, एंड सिम्प्लिसिटी, और उनकी साधारणता का। सच ए मैन इज बार्न, इस तरह का व्यक्ति पैदा होता है, बट वंस इन ए मिलेनियम, माने 1000 वर्षों में ऐसा एक ही व्यक्ति पैदा होता है। ही वॉज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन, वह केवल एक राजनीतिज्ञ ही नहीं है, बट आल्सो ए ग्रेट सोशल, बल्कि एक महान सामाजिक एंड रिलीजियस लीडर, धार्मिक नेता हैं। ही गेव द मैसेज ऑफ पीपुल, उन्होंने लोगों को संदेश दिया, एंड ह्यूमैनिटी टू द होल वर्ल्ड, और सारे संसार को मानवता की शिक्षा दी है। महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर, महात्मा गांधी जो है पोरबंदर में पैदा हुए थे, इन गुजरात में ऑन अक्टूबर 2, 1869, 1869 में। हिज फादर करमचंद गांधी, उनके पिता करमचंद गांधी जो थे, वाज दीवान ऑफ राजकोट, राजकोट के दीवान थे। हिज मदर पुतलीबाई, उनकी माँ पुतलीबाई, वाज ए वेरी नोबल एंड रिलीजियस लेडी, बहुत ही सज्जन और धार्मिक महिला थी। एट द एज ऑफ 7 वर्ष की उम्र में ही वाज सेंट टू स्कूल, उन्हें स्कूल भेजा गया था। ही वाज वेरी सी, वह बहुत शर्मीले थे, बाई नेचर्स, माने स्वभाव से, बट ही वाज वेरी हानेस्ट, लेकिन वह बड़े ईमानदार थे। एंड हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रमी थे। ही वाज मैरिड टू कस्तूरबा, उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। एट द एज ऑफ 13 वर्ष की उम्र में ही पास द मैट्रिक एग्जामिनेशन। एट द एज ऑफ 17, वह 17 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा पास किए। देन ही सेंट टू इंग्लैंड, तब उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। ऑन हिज रिटर्न, अपने लौटने के बाद फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से ही बिगेन टू प्रैक्टिस एज ए बैरिस्टर, और वह प्रैक्टिस करने लगे एक वकील के रूप में। इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में इन 1913 ही लेफ्ट फॉर साउथ अफ्रीका, और 1913 में उन्होंने साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया, टू प्लीड द केस ऑफ फार्म, एक केस के मामले में। द बिहेवियर ऑफ द वाइट पीपुल, अंग्रेज लोगों का व्यवहार, टुवार्ड्स द इंडियंस, भारतीयों के लिए शॉक्ड, माने धक्का लगा, ही मच, उन्हें अधिक धक्का लगा। ही स्टार्टेड सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट माने आंदोलन शुरू कर दिया, फॉर द राइट्स, अधिकार के लिए, द इंडियंस, भारतीयों के अधिकार के लिए, एंड इंडियन रिलीफ एक्ट वाज पास्ड, और भारतीय एक्ट पास हो गया। गांधी जी कम बैक टू इंडिया इन 1915, गांधी जो है 1915 में भारत में आए, एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। ही स्टार्टेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वह उन्होंने शुरू कर दिया अहिंसा आंदोलन इन 1920 में, एंड सिविल डिसोबीडियंस, और सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ दिया 1930 में। इन 1942 में ही स्टार्टेड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ दिया। ही वाज सेंट जेल मैनी टाइम्स, वह कई बार जेल गए।
इन 1947 1947 में इंडिया बिकम फ्री, भारत स्वतंत्र हो गया। ही ऑलवेज वर्कड फॉर द हिंदू, वह सदैव हिंदुओं के लिए काम किए। मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिमों की एकता के लिए। हिज मेन प्रिंसिपल वाज ट्रूथ, उनका मुख्य सिद्धांत सत्य था। एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक भाईचारा के बारे में, विश्व बंधुत्व के बारे में, एंड लव और प्रेम के बारे में। ही वाज ऑफ द ओपिनियन, उनका दृष्टिकोण था, दैट वी शुड हेट, हमें घृणा करना चाहिए, द सीन, पाप से, एंड नॉट टू द सीनर, पापी से घृणा नहीं करना चाहिए। ही रेस्पेक्टेड ऑल द रिलीजियस इक्वली, और वह धार्मिक समानता के बारे में बात करते थे। ऑन जनवरी 13 और 30 जनवरी को 1948 में ही वाज शूट डेड इन प्रेयर असेंबली एट बिरला हाउस, और उन्हें गोलियों से मार दिया गया था प्रार्थना सभा में, बिरला हाउस में, दिल्ली में। ही लिव्ड, वह जीवित रहे। एंड डैड फॉर लव, और प्रेम के लिए मर गए। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के लिए। ही वाज वन ऑफ दोज, वह उन लोगों में से एक थे, हु गेव लाइट टू द वर्ल्ड, जिन्होंने संसार को ज्ञान दिया। इसके बाद है क्रुएलिटी टू एनिमल, पशुओं की प्रति निर्दयता। क्रुएल्टी इन एनी फार्म, निर्दयता किसी भी स्वरूप में, निर्दयता किसी भी स्वरूप में इज बैड, माने बुरी होती है। इट इज़ इमोरल, यह अनैतिक है। इट इज़ ए सीन, यह एक पाप है। देयर कैन बी नो टू ओपिनियन, यहाँ कोई दो विचार नहीं हो सकते। अबाउट इट, इसके बारे में। वी कीप इट आवर एनिमल्स अनडेफरेड, हम अपने जानवरों को बिना खिलाए हुए रखते हैं। वी लोड देम हैवली, हम उनके ऊपर भारी भार लादते हैं। एंड बीट मर्सिलेसली, और उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटते हैं। व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब वे बूढ़े हो जाते हैं। वी लीव देम ऑन रोड, उन्हें हम सड़क पर छोड़ देते हैं। स्टार्व टू डेथ, भूख से मरने के लिए। आर टू बी किल्ड इन एन एक्सीडेंट, या दुर्घटना में मरने के लिए। ऑल दिस इज ए मैटर ऑफ सेम, और ये सारा मामला बड़ा शर्मनाक है। वी लेट आवर काउज, हम अपने गायों को छोड़ देते हैं। काल्ज माने बछड़ों को, एंड बुल्स, और बैलों को, गो फ्री, स्वतंत्र कर देते हैं। और दे डिस्टर्ब द पीपुल, और वे लोगों को परेशान करते हैं। इन द स्ट्रीट्स माने गलियों में। डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इन फील्ड, और खेतों में फसल नष्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है कि दे आर ट्रीटेड वायलेंटली, वे हिंसक व्यवहार करते हैं। ट्रीटेड माने व्यवहार, वायलेंटली माने हिंसक व्यवहार करते हैं। वी शुड यूज आवर बुल पावर, हम अपने बैलों का प्रयोग शक्ति के लिए करना चाहिए। इन प्लेस ऑफ ऑयल, यानी तेल के क्षेत्र में। आर इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत के क्षेत्र में। वी शुड कीप ए गुड केयर ऑफ आवर काउ, हम अपने गायों को अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। एंड शुड डेवलप देयर ब्रीड, और उनके ब्रीड को, उनकी नस्ल को में सुधार करते हैं, विकास करते हैं। वी शुड ट्रीट देम आवर फैमिली, हमें उन्हें अपने परिवार की तरह से व्यवहार करना चाहिए। एंड वर्क एक्टिविटली टू स्टॉप, और काम निरंतर करना चाहिए, रुकने के लिए। क्रुएल्टी माने निर्दयता, रोकने के लिए काम करना चाहिए। टू द एनिमल्स माने जानवरों पर। इन द एनी फार्म, किसी भी स्वरूप में। देयर आर सर्टेन लॉज, यहाँ कुछ निश्चित नियम हैं। विच इम्पोज द फाइन, जिसे हम अच्छी तरह से लाद देते हैं। एंड आल्सो इम्प्रिजमेंट, और हम सदैव इस तरह से क्या हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। फॉर दीज, उन लोगों के लिए। हु ट्रीट एनिमल्स क्रुएल्टी, जो जानवरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करते हैं। और दीज लॉज मस्ट बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स,
और ये नियम भी अवश्य कठोरता से और बलपूर्वक लागू किया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस इन association. Like, share, subscribe CTC.